आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में भारत की एक गौरवशाली यात्रा रही है, जिस पे हम लोग जरूर ध्यान देंगे। पिछले 11 वर्षों में भारत ने वो परिवर्तन देखे हैं जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किए जाएंगे और जो आप लोगों के कारण है, जो हमारे यहाँ मेहनती सक्रिय कार्यकर्ता बैठे हैं, जिसको पूरा प्रदेश देखता है, हमारी जनता देखती है, आप लोगों के कारण एक मजबूत सरकार बनी, एक मजबूत नेतृत्व आज देश के पास है और जिसके कारण देश आज प्रगति कर रहा है। 2014 में राष्ट्र पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। 2014 को आने वाली पीढ़ियां भारत के स्वर्णिम पुनर्जागरण के रूप में याद रखेंगी, क्योंकि ये वह साल था जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत को एक प्रखर नेतृत्व मिला। आज मोदी जी के कहने पे इंटरनेशनल योगा डे पूरा विश्व मनाता है। भारत जो है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच मध्यस्थता करने की स्थिति में है। बिना दबाव के आज क्रूड ऑयल हम रूस से ले रहे हैं, तेल की दामों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये आदरणीय मोदी जी का प्रताप है, ये उनकी क्षमता है, ये नए भारत की ताकत है। दुनिया के 22 देशों ने आदरणीय मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये वो हिंदुस्तान है। 2014 में कहा जाता था हमारी अर्थव्यवस्था, चूंकि लखनऊ के सब लोग हैं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शहर है, सारे यहाँ विद्वान हैं, हमारे जितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को कहा जाता था कि हमारी फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी है, सबसे कमजोर विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाओं में है। और इस 11 वर्षों में आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ये है हमारे गौरवशाली 11 वर्ष। आज हमारा एक्सपोर्ट जो 34 लाख करोड़ होता था, बढ़ के 66 लाख करोड़ हो चुका है। पूरे विश्व में हम आज टॉप 5 देशों में आ चुके हैं। हमारा एफडीआई, विदेश से आने वाला धन, जो 50 लाख करोड़ आज की तारीख में हो चुका है। प्रतिवर्ष 8 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसमें भी हम विश्व में टॉप 10 कंट्रीज में आ चुके हैं। भारत को पहले भी कहा जाता था सोने की चिड़िया, लेकिन 200 वर्षों तक लगातार 200 से ज्यादा हम पे आक्रमण हुए। हजारों वर्ष तक हम लोगों ने गुलामी झेली। उसके बाद हम कहां पहुंच गए थे, लेकिन पिछले 11 वर्षों में एक सशक्त नेतृत्व के कारण, एक मजबूत नेतृत्व के कारण, एक मजबूत पार्टी के कारण, एक स्पष्ट नीतियों के कारण आज हिंदुस्तान पुनः सोने की चिड़िया कहलाने लगा है। और आज हमारा गोल्ड रिजर्व, स्वर्ण मुद्रा भंडार विश्व में 8वें नंबर पे है और आने वाले समय में हम प्रथम स्थान की ओर जा रहे हैं। जैसा हमारी बहन बता रही थी, डीबीटी का लाभ मिल रहा है। 50 करोड़ से ज्यादा खाते खुल गए हैं। पहले 85% पैसा जो है बिचौलियों के पास चला जाता था, आज पैसा सीधे किसानों के, माताओं के, बहनों के खाते में सीधे ट्रांसफर हो रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 65% खाते इसमें शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में भी खुले हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 11 विभागों ने, खाली अपने उत्तर प्रदेश का ले तो 11,000 करोड़ की बचत की है, सीधे पैसा ट्रांसफर करके। और हमारे देश की सरकार ने, भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की बचत करी, सीधा खातों में पैसा ट्रांसफर करके, गरीबों के खातों में पैसा ट्रांसफर करके लोगों की आय दुगनी हुई है। आज हम बात करें 2013 में मात्र 3 करोड़ 80 लाख लोग आयकर भरते थे, मात्र 3 करोड़ 80 लाख। और आज 2023 की बात करें, 10 वर्षों में 7 करोड़ 80 लाख लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं। ये प्रगति है। टैक्स का कलेक्शन, हमारा इनकम टैक्स का कलेक्शन जो है 7 लाख करोड़ होता था। 2013 में 7 लाख करोड़ होता था। आज आप अनुमान करेंगे, आज प्रतिवर्ष हम 20 लाख करोड़ इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं। तिगुने के बराबर हमारी अर्थव्यवस्था में इनकम टैक्स इकट्ठा हो रहा है। ये धन जो है विकास के कार्यों में खर्च हो रहा है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदली है और लगातार हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की ओर हम लोग चल रहे हैं।
2014 में जहां का आंकड़ा था 10 में से 6 लोग खुले मैदान में जाया करते थे, अब 100 में से 99% शौचालय गांवों में बन चुके हैं। और यूनिसेफ कहता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में जो बेहतरी हुई है, तो देश का 50,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष जो स्वास्थ्य में खर्च होता था, बीमारियों के इलाज में खर्च होता था, उसकी बचत हो रही है। हिंदुस्तान नई प्रगति कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक कवर कर लिया गया है और 6 करोड़ से अधिक लोगों का उपचार हुआ है। और ये इस पे हम गौर करें, अब तक 6 करोड़ लोगों को 75,000 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए पैसा उपलब्ध कराया गया है। 75,000 करोड़ लोगों को 75,000 करोड़ रुपए, 1.5 लाख से अधिक वेलनेस सेंटर खोले हैं। हर जगह अब हम अस्पताल देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल क्रांति है। 70 साल में जहां मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे, आज 52 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश अब इलाज देने में, डॉक्टर्स देने में नंबर 1 पे है। हमारे सरोजनी नगर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रताप से, उनके आशीर्वाद से अब तक 1,000 लोगों को 18 करोड़ रुपए इलाज के लिए उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना सबने सुना, पहले कभी माताओं बहनों की आंखों से आंसू निकलते थे। आज जो है हमारा कवरेज 99% हो चुका है। 9.5 करोड़ मुफ्त कनेक्शन दिए गए हैं। यह योजना नहीं बल्कि नारी शक्ति का एक उत्सव है। हमारे यहाँ महिलाओं को, शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना चलाई। आज 52 करोड़ लोगों के रोजगार की ये कहानी बन चुकी है। 32 लाख करोड़ की राशि मुद्रा योजना के तहत आज मातृशक्ति को उपलब्ध कराई गई है। सरोजनी नगर में भी हम सब प्रयासरत हैं, हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर बने। और आज तक हमने 151 तारा शक्ति केंद्र स्थापित करके 5,000 से अधिक महिलाओं को सम्मान देने का प्रयास किया है। एक समग्र विकास केंद्र बनाने का प्रयास किया है। हम सब प्रयासरत हैं आपके सहयोग से कि माताएं बहनें घर से बाहर निकलें और कोई कार्य करें। उनको योजनाओं की जानकारी मिलनी चाहिए, एक सम्मान की जगह बैठने के अवसर होने चाहिए। 3 तलाक कानून लाकर उसको खत्म करके मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया। और आंकड़े कहते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के आंकड़े कहते हैं कि 82% मामलों में 3 तलाक की कमी आई है। 82%। सोचिए लाखों महिलाओं को कितना लाभ मिल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण योजना के कारण। काशी, मथुरा, अयोध्या अपने आप में अलौकिक है। हमने देखा कि कितना ज्यादा सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। आस्था के भव्य स्वरूप को हमने देखा। पूरे देश से 66 करोड़ लोगों ने आके कुंभ में स्नान किया। ये दिखाता है कि हमारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण कितनी नई ऊंचाइयों को छू चुका है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी जितनी विरासत है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इन सब का जीर्णोद्धार हो रहा है, पुनरुद्धार हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। अयोध्या के विकास पे 4100 करोड़ रुपए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे 900 करोड़ रुपए और महाकुंभ 2025 पर 7,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया और इसको एक नई ऊंचाइयों पे ले जाया गया। हमारे सरोजनी नगर में भी 100 से अधिक मंदिरों में 200 से अधिक बेंचेस लगाई गई हैं, 75 से अधिक सोलर लाइट्स लगाई गई हैं, 71 हैंडपंप लगाए गए हैं। रेतेश्वर और झाड़ेश्वर ऐसे प्रमुख मंदिरों को 3 करोड़ 75 लाख रुपया आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मिला है और ये नया रूप ले रहे हैं। बुनियादी ढांचा, जब देश आजाद हुआ था तो मैं बच्चों के स्कूल में भी जाता हूं तो जरूर कहता हूं, जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में मात्र 4 लाख किलोमीटर की सड़कें थी। हमारे माता पिता, दादा दादी, सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं। सोचिए कैसे सफर करते रहे होंगे, कितना कष्ट रहता रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचाया।
बिजली, पानी, सड़क की मूलभूत समस्याओं के बाद आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उनके योगदान से बना है। इससे कहते हैं 4 लाख के बनस्पत 66 लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है और हम विश्व में नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा सड़कों का जाल बिछ चुका है। जहां सड़क है वहां विकास है, लगातार विकास हो रहा है, लगातार नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, नए राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। 75,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे 70 साल में और मोदी जी के नेतृत्व में ये बढ़ के 1.5 लाख किलोमीटर हो गए हैं। लगातार नए राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, 4 धाम महामार्ग, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये महायोजनाएं हैं और ये भारत के सपनों को सीधा सफर की ओर ले जा रही हैं। हमारा जो स्टार्टअप इंडिया है, युवाओं के लिए कार्यक्रम जो शुरू हुआ, पहले मात्र जब स्टार्टअप शुरू हुआ 2016 में मात्र 500 कंपनियां थी स्टार्टअप की, युवाओं की जो नवाचार कर रही थी, नई चीजें बना रही थी। और 2016 से आज 2024 की हम बात करें, 1,60,000 हिंदुस्तान में नए हमारे युवाओं ने स्टार्टअप खड़े कर दिए हैं और विश्व में हम 3रे स्थान पे आ चुके हैं नवाचार में। हमारे युवाओं के पास असीमित ऊर्जा है, उनके पास सोचने की क्षमता है, क्रिएटिविटी है और उनके पास लगन है। खाली आवश्यकता थी उनको अवसर उपलब्ध कराने की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनको अवसर लगातार उपलब्ध कराए गए, जिसका परिणाम है कि आज 1,60,000 हमारी नई स्टार्टअप कंपनीज पूरे हिंदुस्तान में स्थापित हो चुकी है। युवाओं के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये हमारे देश के युवा है, यही हमारे देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। हम सबका दायित्व है उनको प्रोत्साहित करने का, प्रेरित करने का, उनको आगे बढ़ाने का, उनको सम्मानित करने का। भारत ने कोरोना काल में वासुदेव कुटुंबकम की चरितार्थ किया, इसकी सोच को चरितार्थ किया। 97 देशों को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 11 करोड़ से अधिक कोविड की वैक्सीन उपलब्ध कराई 97 देशों को। ये दिखाता है कि हमारी क्षमता क्या हो चुकी है। अपने देश में तो 200 करोड़ से ज्यादा हमने डोजेस लगाए, लेकिन हमने 97 देशों को भी उपलब्ध कराया। ये हिंदुस्तान दिखा रहा है कि नई ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं। G20 की अध्यक्षता करी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों में देखा G20, जिसमें विश्व का 85% व्यापार G20 देश करते हैं, 75% से अधिक उनका GDP विश्व का है, उसकी अध्यक्षता करी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरे विश्व से G20 के प्रतिनिधियों ने आके हिंदुस्तान को देखा, हिंदुस्तान की संस्कृति को देखा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को देखा, हिंदुस्तान की राज व्यवस्था को देखा, लोकतंत्र को देखा और आज इसीलिए पूरा विश्व हिंदुस्तान का लोहा मानता है। आज आप विश्व में कहीं चले जाइए, हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा है। पूरा विश्व आज सम्मान की नजरों से हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को देखता है, हमारी अर्थव्यवस्था को देखता है, हमारे लोकतंत्र को देखता है। 370 हमारी बहन बता रही थी, सबसे महत्वपूर्ण था एक देश में एक विधान होना चाहिए। कश्मीर पूरा विश्व देखता था, जहां रोज गोलियां चल रही हैं, जहां रोज बम के धमाके हो रहे हैं और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था कि हमारे देश में हमारे नागरिक कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए 4 लाख से ज्यादा और वापस नहीं जा पा रहे थे। हम सबके लिए कितने शर्म की बात थी ये। धारा 370 को भारतीय जनता पार्टी ने आपके कारण, आपकी दी हुई शक्ति के कारण आदरणीय मोदी जी ने हटाया, आदरणीय गृह मंत्री ने हटाया और आज जो है कश्मीर में अमन चैन है। और 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने खाली कश्मीर का दौरा किया, वहां के सौंदर्य का आनंद लिया, जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। आज विश्व भर के इंडस्ट्रीज वहां होटल लगा रही है और नई नई इंडस्ट्रीज लगा रही है। आज कश्मीर आगे बढ़ रहा है और हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग के रूप में अब लोग देख रहे हैं। एक जो वहां अलगाववादी सोच थी
जो वहां पे लोगों के मन में विचार था कि हम कभी भी अलग हो सकते हैं, हम तो पाकिस्तान का टुकड़ा बन सकते हैं या तो हम वहां जा सकते हैं, वो सोच खत्म हो रही है। इतना महत्वपूर्ण स्टेप 370 खत्म करने का आदरणीय मोदी जी ने लिया और उसके पीछे ये जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता आप लोग बैठे हैं, ये आप लोगों की ताकत है। आपने एक मजबूत सरकार दी और उस मजबूत सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया, धारा 370 को खत्म किया। किसान जो हमारे देश की रीढ़ है, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में अब तक 3 लाख करोड़ रुपया सीधे ट्रांसफर हो चुका है। ऐसे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। बिचौलियों की छुट्टी हो चुकी है, किसानों को सीधा सम्मान मिल रहा है। फसल बीमा योजना ने 42 करोड़ किसानों को सुरक्षा दी है। युवाओं के लिए खेलकूद के नए अवसर प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया, स्किल इंडिया, टॉप स्कीम तरह की माध्यम से दिए, जिसका परिणाम रहा कि आजादी के बाद पेरिस ओलंपिक में हमको सबसे ज्यादा मेडल मिले और आने वाले समय में हिंदुस्तान, मेरा मानना है, हमारे युवा में जितनी क्षमता है, जितनी मेहनत कर रहा है, विश्व में ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले देशों में एक हो। सरोजनी नगर में भी आप देख रहे हैं लगातार स्पोर्ट्स लीग चल रही है, 7 से ज्यादा बड़े आयोजन हो चुके हैं, हमारे युवा लगातार खेल रहे हैं और हम लोग सब आपके साथ सहयोग से प्रयासरत हैं युवाओं को खेलने के अवसर मिले। जितना हमारा युवा फिट रहेगा, जितना उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उतना ही मेहनत से वो पढ़ाई करेगा और आगे बढ़ेगा। लगातार सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग अपने नई ऊंचाइयों को छू रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ विशेष कार्य किए हैं उसके बारे में भी जरूर बोलूंगा मैं। ईरान, यूएई दोनों देशों का एक का 48,000 करोड़ का कर्ज चुकाया, यूएई का 40,000 करोड़ का हिंदुस्तान ने कर्ज चुकाया, तेल कंपनियों का 1,33,000 करोड़ का घाटा भरा, इंडियन एयरलाइंस का 54,000 करोड़ का घाटा भरा, भारतीय रेल जो दुर्गत हालत में थी 22,000 करोड़ का उसका घाटा भरा, बीएसएनएल का 1,500 करोड़ का घाटा भरा और 2.5 लाख करोड़ का भारत ने विदेशी कर्ज चुकाया है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर जरूरी कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम है आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और 2027 से 29 के बीच हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। जर्मनी को भी हम पीछे छोड़ने जा रहे हैं। आज हम सबको क्यों एक साथ रहना है? सारे लोग यहाँ विद्वान लोग हैं, सब लोग अखबार भी पढ़ते हैं, विश्व की समस्याओं को भी देखते हैं, पड़ोस में क्या, हमारे मुल्कों में क्या समस्याएं हो रही हैं, बांग्लादेश में किस तरह से अत्याचार हुआ हमने देखा, अफगानिस्तान में किस तरह से तालिबान की सरकारें आई और महिलाओं के साथ क्या अत्याचार किया। आज अफगानिस्तान में बेटियां पढ़ने नहीं जा सकती, बेटियां नौकरी करने नहीं जा सकती, यूनिवर्सिटीज में दाखिला नहीं ले सकती, घर के बाहर के शीशे काले पेंट कर दिए गए हैं। ऐसी संस्कृति, ऐसे लोग हमारे मुल्क के चारों तरफ हैं। हमको एक सशक्त देश चाहिए, एक सशक्त सरकार चाहिए, एक सशक्त नेतृत्व चाहिए अपनी भविष्य की पीढ़ी के लिए और देश को मजबूत रखने के लिए। इसलिए हम सबको साथ रहना है, लगातार पार्टी को हमें मजबूत करना है और हमारे अंदर हर समय हम की भावना होनी चाहिए, मैं की भावना को हमें बाहर कर देना है। तभी हमारी पार्टी मजबूत होगी, हमारा देश और मजबूत होगा। सोने की चिड़िया भारत कहा गया, सोने की चिड़िया हम थे। विश्व का जीडीपी का 34% हम थे, तभी हमारे ऊपर 1000 वर्षों तक 200 बार आक्रमण हुआ। मंगोल्स ने, ग्रीक ने, फ्रेंच ने हमारे ऊपर, सबने, ब्रिटिश ने हमारे ऊपर, पोर्टुगीज ने, सबने आक्रमण किया, देश को लूटा। अब फिर हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारे पास, जैसा मैंने कहा, गोल्ड रिजर्व आ चुका है, एफडीआई आ चुका है, विश्व की देश सारी कंपनियां आ रही हैं। हिंदुस्तान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने का दायित्व भी हमारा है। पुनः आक्रमण होंगे, पुनः षड्यंत्र होंगे, देश के खिलाफ षड्यंत्र होंगे, वो लगातार चल रहे हैं।
इसलिए हमें युवाओं के भविष्य के लिए, अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए हमें हमेशा एक मजबूत नेतृत्व देना है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ऐसी पार्टी जिसकी विचारधारा में राष्ट्र प्रथम है, जिसकी विचारधारा में अंत्योदय है, ऐसी विचारधारा को हमें लेके आगे चलना है और मजबूत बनाना है। ये जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, क्षेत्रवाद, भाषावाद देश को कमजोर करता है। जो लोग ये षड्यंत्र करके देश को कमजोर करना चाह रहे हैं, हमारे समाज को कमजोर करना चाह रहे हैं, उनकी हर साजिश को हमें विफल करना है। तभी हम अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकेंगे और अपने युवाओं के भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। आप सब यहाँ पे आए, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके बीच आके, आप सबसे मिलके, आप सब परिवार का सदस्य है, मुझे हमेशा बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। अगले 3 दिन तक आपके साथ में हूँ, कल भी मैं यहाँ रहूंगा। जिसकी कोई कार्य हो, मिलना जो लोग चाहें वो के 950 भी आ जाए, फिर मैं पराग चौराहे वाले ऑफिस में भी रहूंगा। सारे आप मेरे परिवार का सदस्य हैं। मेरा ऑफिस भी 24 घंटे आप लोगों के लिए ही चलता है। हम सबका प्रयास है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरणा लेके, आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेके, कि लगातार जनता के लिए, हमारी जो देवतुल्य लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए जो भी चीज हम सबसे बन पड़े वो कार्य किए जाएं। आप सबका हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी।